हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम यूज ऑफ द को पढ़ेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ कि जो द है इसको डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यूज ऑफ द, तो देखिए जो द का प्रयोग हो या तो किसी खास नाउन के पहले होगा या जिसे हम पहले से जानते हो उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा है कि द का प्रयोग जो है खास नाउन के पहले या जिसे पहले से जानते हैं उसके पहले द का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई कि द का प्रयोग कहाँ होगा? या तो वो पर्सन बहुत खास हो या वह पर्सन को उस पर्सन को हम पहले से भली भांति जानते हो उसी के पहले द का प्रयोग होता है। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि खास नाउन के पहले या जिसे पहले से जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन द गोल्ड ऑफ नेपाल। इसका मतलब है कि जो भारत की सोना है वह नेपाल के सोना से अच्छा है, बेटर है। ठीक है, तो देखिए हम पहले से जानते हैं कि जो नेपाल की सोना है वह इंडिया की सोना की तुलना में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यह हम पहले से जानते हैं भारत की सोना के बारे में और नेपाल के सोना के बारे में, इसलिए हमें यहाँ पर जो सोना है इसके पहले द का यूज किए हैं। ठीक है, देखिए ये जो द का यूज किए हैं इसी कारण किए हैं क्योंकि हम पहले से जानते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि खास नाउन के पहले। अब खास नाउन के पहले जैसे में हो जाएगा कि ताजमहल। ताजमहल बहुत ही फेमस जगह है, प्लेस है, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। रेड फोर्ट हो गया। ठीक है, तो खास नाउन के पहले कोई भी खास नाउन हो उसके पहले हम द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, या जिसे हम पहले से जानते हो, चाहे वह कोई भी पर्सन हो। चलिए इस सेंटेंस की मदद से हम समझते हैं। जैसे देखिए हम अगर सिंपल कहें कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, तो बेसिकली कोई भी लड़का हो सकता है। हम किसी लड़के को देखें और बोल दिए कि यह एक लड़का है, तो इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे? सिंपल सा कि दिस इज अ बॉय। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। हम उस लड़के को नहीं जानते हैं, बस किसी को हम बता रहे हैं कि यह एक लड़का है। ठीक है, अब यदि हम ऐसे बोले कि यह वही लड़का है, इसका क्या मतलब हुआ कि यह वही लड़का है? इसका मतलब कि हम इस लड़के को पहले से जानते हैं और किसी को जब इसका इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि यह वही लड़का है जिसको मैंने पहचाना है, जाना है, देखा है। ठीक है, तो इसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो इसको लिखेंगे दिस इज और उसके बाद लड़के के पहले द लगेगा, दी बॉय, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय। और यदि सिंपल कहें कि यह एक लड़का है तो दिस इज ए बॉय, और यदि कहें कि यह वही लड़का है, इस लड़के को हम पहले से जानते हैं, तो अब बनेगा दिस इज दी बॉय। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा है यूज ऑफ द, यानी कि द का प्रयोग और कहाँ हो सकता है। तो देखिए जो द का प्रयोग है पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। यूज ऑफ द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। इसका मतलब है कि यदि हम कोई एक शब्द बोले और उस शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाए उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे गाय बोलने से पूरी गाय जाति का बोध हो जा रहा है, चाहे वह गाय साहिवाल हो, चाहे जर्सी हो, चाहे रेड डेन हो, ठीक हो, इत्यादि सभी गायों का बोध केवल गाय शब्द कहने से हो जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसे हम कुत्ता कह रहे हैं तो कुत्ता कहने से सभी कुत्ता की जातियाँ प्रजातियों का बोध हो जा रहा है, तो इसके पहले भी द लगेगा। और ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं, गाय को गिन सकते हैं, कुत्ता को गिन सकते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अब इसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, गाय दूध देती हैं तो किस तरह से बनाएंगे? लिखेंगे दी काऊ। ठीक है, गिव्स मिल्क, दी काऊ गिव्स मिल्क। ठीक है, द का प्रयोग किए ना, क्यों? क्योंकि यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और केवल गाय कहने से पूरी जाति का बोध हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कि कुत्ता वफादार होता है, तो लिखेंगे दी डॉग
द डॉग इज फैथफुल, इज फैथफुल। ठीक है। उसी तरह बिल्ली चूहा खाती है तो लिखेंगे दी कैट इट्स क्या, रैट। ठीक है। द का प्रयोग किए, द का यूज किए। ठीक है। और क्यों किए आपको हम बतला दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यह नोट करिएगा कि पूरे जाति का बोध कराने के लिए जनरल यूनिवर्सल सेंस, जनरल यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या था कि द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए करेंगे कब, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। लेकिन वही पूरी जाति का बोध कराने के लिए जनरल यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि वो बात सत्य है, सही है। ठीक है। और यदि हम प्लूरल पहला जो शब्द हो उसको हम प्लूरल करके ही बोल रहे हैं, जैसे गायें दूध देती है, गायें कहने से बहुत सारी गायों का बोध हो रहा है। कुत्ते वफादार होते हैं, बहुत सारे कुत्ते का बोध हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, केवल गाय कह रहे हैं और पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है। तो अब देखिए गायें दूध देती है तो ये बात सही है कि गायें दूध देती हैं, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे काउज गिव मिल्क। ठीक है। उस तरह कुत्ते वफादार होते हैं तो केवल लिखेंगे डॉग्स आर फैथफुल, डॉग्स आर फैथफुल। ठीक है। यदि यानी जनरल यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे गायें दूध देती हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए कि सिंह यानी कि शेर बहादुर होते है, इसका ट्रांसलेशन इसको इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। जैसे लड़के चालाक होते हैं, लड़के चालाक है। ठीक है। पुस्तक उपयोगी है, पुस्तक उपयोगी होती है। इसमें द को जानेंगे कि द कहाँ लगेगा और द कहाँ नहीं लगेगा। ठीक है। और आपको सिंपल भाषा में बतला दे कि जो द का प्रयोग है, यदि हम किसी वस्तु को सामने देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको पहले से नहीं जानते हैं और उसको हम किसी से इंट्रोड्यूस कराना है तो उसके पहले द नहीं लगाएंगे। ठीक है। यदि हम किसी व्यक्ति को पहले से जानते हैं और उसके बारे में बात करना है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।